कोयटा से 113 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे ख्वाजा इमरान का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले में शानजिला और शीला बाग के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल है जिसे खोजक टनल कहते हैं। ये वही टनल है जिसकी तस्वीर 5 रुपए के मतरूक नोट पर हुआ करती थी। ये टनल 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को तामीर होना शुरू हुई। ये 5 किलोमीटर लंबी है और इसकी तामीर में लगभग 800 मजदूर हलाक हुए और इनमें से अक्सर वहीं आसपास दफन हो गए। इस टनल में 1,97,24,426 ईंटें लगी हैं। मजदूरों की सफ़े अव्वल खुदाई करती जाती जबकि पिछली ईंटें लगाती और इनसे पिछली सफ पटड़ी बिछाती जाती। भारी मशीनरी का वजूद न होने की वजह से खुदाई का सारा काम इंसानी हाथों से होता। इस टनल की तामीर के लिए 80 टन पानी रोजाना की बुनियाद पर सर्फ होता। दिन रात काम करने के लिए 6,594 चिराग जलते जो पूरी टनल को अंदर से रोशन रखते। मजदूरों की रिफ्रेशमेंट के लिए आज की इंडिया के इलाके से मशहूर जमाना रकासा शीला मंगवाई गई जो रात को रक्स करती और दिन के थके मांदे मजदूरों की तफरीह का कुछ सामान पैदा किया जाता। अब आइए इस दिलचस्प और अजीब टनल के सबसे मजेदार पहलू की तरफ। इस टनल के इंजीनियर जिसने इसका सर्वे किया था, इसके मुताबिक अगर पहाड़ के दोनों तरफ से इस टनल की खुदाई की जाए तो 3 से 4 माह और 21 रोज बाद दोनों तरफ से खुदाई करने वाले मजदूर एक दूसरे से आन मिलेंगे। 5 सितंबर 1891 ईस्वी को इंजीनियर के लगाए और बताए गए तखमीने के मुताबिक इस टनल मुकम्मल होना था। मुकर्ररा तारीख नजदीक से नजदीक आती जा रही थी और सिरा नहीं मिल रहा था। चंद लोगों ने अफवाहें अड़ाना शुरू कर दी कि मजदूर रास्ता भूलकर रास्ते से हट गए हैं। इंजीनियर ने गलत सर्वे किया, नाकस मंसूबा बंदी की जिसकी वजह से करोड़ों रुपए डूब जाएंगे, मगर इंजीनियर पुरुम्मीद था। मुकर्ररा तारीख को दोनों तरफ आने वाली और बिछाई जाने वाली पटड़ी के आखिरी बोर्ड लगने थे। दिन 12 बजे तक टनल के अंदर से कोई खबर नहीं आई। सारी रात बेचैनी से टहलता इंजीनियर अब भी टहल रहा था। इसे लगा कि आज इसका इल्म इसे धोखा दे गया है। आज उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने के बजाय रेजा रेजा हो रहा था। इंजीनियर चुपके से उठा और पहाड़ी के ऊपर इस मकाम पर जा पहुंचा जहां पर रात को शीला रक्स करती थी। वहां पहुंचकर रुका, चंद लम्हे टनल के दहाने पर नजर डाली और पहाड़ी की चोटी से गहरी खाई में छलांग लगा दी। और तकरीबन ऐन उस वक्त दोनों तरफ से खुदाई करते करते एक दूसरे की तरफ बढ़ते मजदूरों के दरमियान रेत की आखिरी दीवार भी गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी खोजक टनल मुकम्मल हो गई। दोनों तरफ के मजदूरों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद अपनी अपनी मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी और नारे लगाते चीखते चलाते 2.5 किलोमीटर का फासला तय करके टनल से बाहर निकले। दोनों तरफ जश्न का समा बर्पा हो गया। मान किसी को इंजीनियर का ख्याल आया और जब तलाश की गई तो इंजीनियर गायब। काफी देर के बाद किसी ने खाई में किसी इंसानी नैश की निशानदेही की। जब देखा गया तो वो वही इंजीनियर था जिसने दुनिया के सबसे बड़ी टनल का सर्वे किया और इसकी फिजिबिलिटी तैयार की और मुकर्ररा वक्त तक अपनी कमिटमेंट पूरी न होने की सूरत में नदामत से बचने के लिए पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा दी। तारीख में इस जैसे कई वाकयात मिलेंगे, मगर तमाम के तमाम काफिरों के हाँ अगर आज के जिम्मेदारान होते तो यकीनन दरमियान में ही छोड़कर किसी नई तरफ से शुरू करा देते और अगर फिर भी कामयाब न होते तो पहाड़ से छलांग लगाना तो दूर की बात आंखें तक नीची न करते। अपने मुल्क में बड़ी से बड़ी आफत, मुसीबत या हादसे पे जिम्मेदारान यूं बगलें झाड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।